नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वैकेंसी की डिस्कस करूंगा जो बीएसएफ से संबंधित है। यह वैकेंसी 14 जनवरी 2022 को रिलीज़ हुआ है। इसमें ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं 2728 टोटल सीट है, जिसमें 2651 सीट मेल के लिए और 137 सीट फीमेल के लिए है। पे लेवल 3 है। और ये जो वैकेंसी दिया हुआ है स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है दोनों के लिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बात पूछी जा रही है लोगों के द्वारा वो है कि कितने पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लो, कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट और ट्रेड। एक कैंडिडेट एक ही ट्रेड के लिए या एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसीज इनक्लोज्ड, स्टेट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये मेंशन है कि ए कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज एलोकेटेड टू हिज होम और डोमिसाइल्ड स्टेट ओनली। अगर आप बिहार से हो तो बिहार के स्टेट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। आई मीन्स जिस स्टेट में आपका डोमिसाइल है वहाँ का वैकेंसी ही आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सब चीज़ आप देखो खुद। और अगर हम आगे बात करें तो देखते हैं क्या क्या है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स विल हैव only be considered for recruitment against the vacancies of the domicile states on production of valid domicile certificates। सो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बनवाना होगा। नीचे दिया हुआ है किस अधिकारी से। EWS है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए बाद में। और जो भी कास्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए। कैंडिडेट मस्ट कैरी एटलीस्ट वन फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ। आपके पास एक आईडी उस प्रकार का होना ही चाहिए इसमें आपका एक फ़ोटो हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ हो। और इस डॉक्यूमेंट्स 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि ये 10th वालों के लिए ही है। और एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपीज़ है, ठीक है। और हाँ, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST BSF सर्विंग पर्सनल एक्स सर्विसमैन, उनको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। हम देख लेते हैं। ये स्टेट दिया हुआ है, स्टेट यूनियन टेरिटरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका रिक्रूटिंग एजेंसी। अगर हम बिहार की बात करें तो इसमें देख लो, बिहार और सिक्किम का जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो है फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF नॉर्थ बंगाल, पोस्ट ऑफिस कदमतला सिलीगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। उसी प्रकार सारे स्टेट का दिया हुआ है, आप देख सकते हो अपने अपने स्टेट का जहाँ से आप हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, विथ 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। आप जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI उसी ट्रेड्स का, जैसे कुक है, कॉबलर है, वाशरमैन है, जो भी है उस ट्रेड का ITI से 1 साल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए 1 year, या फिर 2 year डिप्लोमा फ्रॉम ITI चाहिए उसी ट्रेड में। एज की बात करें तो 18 से 23 ईयर्स होनी चाहिए 1/8/2021 को। और जो रिलैक्सेशन ऑफ एज है वो आप देख सकते हो खुद। आगे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले हम तो SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी ऑफ ऑल स्टेज इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, हाइट 162.5, चेस्ट 76 से 81। उसके बाद ये देख लो, गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, ये सब से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 है। और ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 167.5, चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट और जो प्रोपोर्शनेट टू द हाइट और वेट का जो मेडिकल के हिसाब से रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो में आपकी वजन भी होनी चाहिए। फीमेल का देख लो उसी प्रकार। उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल टेस्ट, बेटर आई N6, नॉर्मल 6 होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, ठीक है। बेटर आई के लिए डिस्टेंट विजन, नियर विजन N6 होना चाहिए। और कलर विजन भी चेक हुआ, सियारा चार्ट होता है ना, उसी में जो हम प्राइमरी कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। उसके बाद
नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन, ठीक है, ये सब वेरिकोज वेन होता है पैर में। जो रिक्शा चलाते हैं देख सकते हो, एक वेन निकला निकला होता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट पेज ऑफ सिलेक्शन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है आपको एक हाइट बार, इसका मतलब सबसे पहले हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। जो लोग छट जाएंगे उनको वहीं से बाहर, बाकी को अगले टेस्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। मेल के लिए रेस होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कम्प्लीट विद इन 8.5 मिनट है। उसके बाद एलिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वेट विल बी डन एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली। वो जो बताया था मैंने, वेट और हाइट का रेशियो मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त वो देखा जाएगा। और नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। PET विल बी द ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल कैरी नो मार्क्स, कैरी इट वंट कैरी एनी मार्क्स, ओके, तो मार्क्स उसमें नहीं है। और ट्रेड टेस्ट होगा, फिर जिस ट्रेड का आप अप्लाई करोगे, कॉबलर हो तो आपको पॉलिश करने होना चाहिए, थोड़ा सा टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर। टेलर हो तो टेलर का जो कार्य होता है, स्टिचिंग होना चाहिए, कटिंग होना चाहिए। कुक, इडली डोसा सांभर रसम, या फिर जिस स्टेट का आप हो, मतलब रोटी चपाती जो भी है वो बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देख लो, इलेक्ट्रिशियन है तो AC/DC का नॉलेज चाहिए, फॉल्ट कहाँ है उसको रेक्टिफिकेशन उसको ठीक करने आना चाहिए। माली है तो खाद बीज का नॉलेज होना ही चाहिए। सेकेंड फेज रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, और ऊपर टेस्ट में जो लोग सक्सेस हो जाएंगे उनको SMS या ईमेल के थ्रू मैसेज जाएगा। फिर रिटन टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट में देख लो आप 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। जनरल नॉलेज होगा 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, बेसिक मैथ होगा 10 तक का, फिर रीजनिंग हो सकता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है 25 क्वेश्चन, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद आप देख लो MR पे होगा, नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लास 10th पास कैंडिडेट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आप समझ सकते हो क्या क्या लिया जाता है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं जल्दी से। EWS सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। वेटिंग वैकेंसी, वेटिंग लिस्ट नहीं रखा जाएगा, सॉरी। हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 1 मार्च 2022 है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लोगे। उसके बाद आप देख लो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो जिस ट्रेड्समैन का आप अप्लाई करोगे, इस प्योरली स्किल बेस्ड, हेंस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एज ए प्रूफ ऑफ देयर एक्सपर्टाइज और प्रोफिशिएंसी इन द अप्लाई ट्रेड। जिस भी ट्रेड में अप्लाई करोगे उसका आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये सब बताया हुआ है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सब तो आप दुकान में या फिर जहाँ भी अप्लाई करते हो वहाँ देखा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर ढेर सारा सर्टिफिकेट का बात किया हुआ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वाले सर्टिफिकेट जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर अपॉइंटमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, OBC के लिए है, ठीक है। उसके बाद दोज कैंडिडेट्स हु इंटेंट टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, उनके लिए है जो चाहते हैं। ये हो गया वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के लिए सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सर्विंग BSF पर्सनल है उनके लिए एक सर्टिफिकेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है सारे सर्टिफिकेट का। इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए ये वैलिड फार्मा होना चाहिए, ठीक है। आगे इसी प्रकार आप देख लो। हाँ, ये दी हुई है सारे स्टेट का वैकेंसी, किस स्टेट में कितना दिया हुआ है, ठीक है। कॉबलर 3 वैकेंसी, सिटी टेलर 2 वैकेंसी, जो भी है स्टेट वाइज दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लो डिटेल, आप अपने अपने स्टेट का देख सकते हो, ठीक है। ट्रेड्समैन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है, आप साइट के वेबसाइट पर भी देख सकते हो इसको डाउनलोड करके, ठीक है।